Good morning, students of class ninth. Today we will read a new lesson, The Little Girl, from the book Beehive, written by Catherine Mansfield. This story is about the changing attitude of a girl towards her father. आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, द लिटिल गर्ल। यह कहानी एक लड़की के अपने पिता के प्रति बदलती हुई भावनाओं को दर्शाती है। Do you feel you know your parents better than when you were very much younger? क्या आप समझते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को, माता पिता को अच्छी तरह समझते हैं जब आप छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. तो पहले जो आपके माता पिता आपको जो डांटते मारते थे किन्हीं कारणों से, अब जब आप बड़े हो गए तब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों ऐसा करते थे। This story about the little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह कहानी उस लड़की के बारे में है जो जिसकी भावनाएं अपने पिता के प्रति उम्र के साथ साथ बदलती रहती हैं। यह हर घर की कहानी है, घर की कहानी है। अब हम लेसन को पढ़ते हैं। The little girl. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. अब ये कहते हैं कि ये जो इस लड़की के पिता थे वो ऐसे ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि कोई भी बच्चा उनसे डरेगा और उनसे बच के रहेगा, दूर दूर रहेगा। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. वो उनके पिता जब भी सुबह अपने काम पे जाते थे इस लड़की को आके किस करते थे और तब जाते थे। To which she responded with goodbye father. तो वो कहती थी goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter. और जब वो जिस कैरेज या जिस घोड़ा गाड़ी से जाते थे, जब उसकी आवाज़ धीमी होती जाती थी, जैसे कि वो आगे जाते थे, तो इस लड़के को काफ़ी रिलीफ या काफ़ी हल्कापन महसूस होता था कि चलो अच्छा हुआ इसके पिता चले गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? अब शाम को जब इसके पिता लौट के आते थे तो ये जो लड़की थी वो खड़ी होकर सीढ़ी के पास खड़ी होकर अपने पिता की आवाज़ सुनती थी जो वह ऑर्डर देते थे कि उनकी चाय ड्राइंग रूम में लाई जाए, और पूछते थे क्या आज का न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो अपनी वाइफ से कहते थे जाके मेरे पेपर्स ले आओ और मेरे चप्पल हैं वो ले आओ। तो अब इस लड़की का नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माँ इसको बुलाती थी केजिया को। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। वो कहती थी कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह से आके अपने फादर के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मूव स्लोली still across the hall and push open the drawing room door. अब ये लड़की जो है धीरे धीरे जाती थी अपने जो हॉल से आगे बढ़ते हुए, और जिस कमरे में इसके फादर रहते थे उसका दरवाज़ा धीरे से खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying. अब क्या हुआ, जब एक कमरे में जाती है केजिया, देखती है कि उसके फादर जो हैं अपने चश्मे पहन लिए हैं और उसको ऐसे आंखें उठा के इस तरह से देख रहे हैं जिससे कि उसको डर लगता था। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them out. Have you been a good girl today? तो उसके फादर बोलते थे केजिया तुम जो है मेरे जूते उतारो और क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की तरह रही हो। I don't know father. तो कहती थी मुझे पता नहीं। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो कहते थे अगर तुम, फादर बोलते थे अगर तुम इस तरह से हड़बड़ाओगी या घबराओगी तो तुम्हारी माँ जो है तुमको डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because
when she was trying so hard to say the words properly. अब ये लड़की जो थी केजिया वो और लोगों के सामने इतना नहीं घबराती थी जितना कि अपने फादर के सामने घबराती है. What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? Wretched about. तो पूछते फादर पूछते क्या तुम आजकल इतना खराब से व्यवहार क्यों कर रही हो. Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वो कहते हैं कि मेरी जो टीकप है उसको ले जाके टेबल पे रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. अब इसके फादर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है कि कहते थे वो बहुत ही बड़े से मतलब साइज मतलब बहुत बड़े से आदमी थे. His hands and his neck, उनका हाथ और जो नेक था बहुत बड़ा था और उससे बड़ा उनका माउथ था. When he yawned, जब वो उसको खोल के जम्हाई लेते थे. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो देखने में बिल्कुल जायंट जैसे विशालकाय रूप था उनका. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब संडे जब होता था, छुट्टी का दिन होता था, तो केजिया की ग्रैंड मदर उसको भेजती थी कि तुम ड्राइंग रूम में जाके अपने फादर मदर के साथ बैठो और उनसे बातें करो, जिससे कि उनके आपस के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो जाएं. तो वो जाके वो देखती थी कि मदर कुछ किताबें पढ़ रही हैं और जो फादर जो हैं अपने पैर सोफे पे फैला के बैठे हुए हैं. हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकरचिप है रुमाल था उनके फेस को ढके हुए रहता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द चेस्ट कुशंस, बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और जो अपना एक पैर है कुशन के ऊपर रख के सोते रहते थे. शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम. अब वो तब तक बैठी रहती थी जब तक कि वो उसके फादर सो के उठ ना जाए और उससे पूछते थे, टाइम पूछते थे. देन लुक्ड एट हर. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. उसके फादर बोलते तुम इस तरह से घूर के मत देखो, तुम एक भूरे उल्लू जैसे दिखती हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift. अब एक संडे को जब वो उसका केजिया को ठंड लग गई थी और घर के अंदर थी, उसके ग्रैंड मदर ने बताया कि उसके फादर का जो बर्थडे है अगले नेक्स्ट वीक है और उसको सुझाव दिया कि तुम एक कुशन बनाओ अपने फादर को गिफ्ट के तौर पे. आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ येलो सिल्क जो पे है उससे तुम एक अच्छा सा कुशन बनाओ. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच 3 साइड्स. अब वो लड़की जो है केजिया कुशन बनाने में लग गई और उसके दो हिस्से को उसने सिल लिया. बट व्हाट टू फिल इट विद. अब उसको प्रॉब्लम ये थी कि उसको कुशन में कुछ भरा जाता है जैसे रुई इत्यादि, तो सोच रही थी इसमें हम क्या भरें. दैट वॉज द क्वेश्चन. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्टर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप. अब उसकी ग्रैंड मदर जो गार्डन में घूम रही थी तो अपने मदर के बेडरूम में जाती है केजिया और देखती है कि क्या रद्दी चीज़ मिल जाए जिससे कि हम स्क्रैप मिल जाए जिससे कि हम इस कुशन को भर दें. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर gathered them up and tore them into tiny pieces. और जब वो देखती है कि बेड जो टेबल है बेड के किनारे उस पर महीन कागज़ रखा हुआ है, उसने सोचा कि उसको हम फाड़ के उसको कुशन में भर देते हैं. एंड स्टब्ड हर केस देन सूड अप द फोर्थ साइड. अब उसको भरने के बाद जो चौथा साइड जो खुला साइड था कुशन का उसको भी उसने सिल के बंद कर दिया. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब क्या हुआ उस रात में क्या हुआ कि अब वो घर में बहुत कोहराम बच गया क्योंकि वो जो फाइन पेपर शीट्स रखे थे उसके फादर ने उस पर अपने पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने के लिए अपनी स्पीच तैयार करके रखा था. रूम से सर्च सर्वेंट्स क्वेश्चन. अब सारे कमरे खोज लिए गए. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. उसकी माँ केजिया के कमरे में आती है और कहती है केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन अ रूम. तो कहती है हमने शायद तुमने
कुछ पेपर्स रखे थे हमारे कमरे के टेबल पे, तुमने शायद नहीं लिया होगा। ओ नो शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब वो लड़की बोलती है कि हमने उन कागज़ को तो फाड़ के कुशन में भर दिया। वॉट स्क्रीन मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब उसकी माँ कहती है तुम सीधे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब वो वहाँ पे उसको फादर के सामने उसको पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे उस फादर आगे पीछे परेशानी से घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ पीछे करके आगे पीछे घूम रहे थे। वेल he said sharply, mother explained, अब मदर उनको समझाती है। he stopped and stared at the child. did you do that? क्या पूछता है फादर, क्या तुमने एक कागज़ फाड़ के इसको कुशन में भरा है? no, she whispered, तो कहती धीरे से डर के बोलती है no. mother go up to her room and fetch down the damned thing. see that the child's put to bed at this instant. तो उसके फादर बोलता है उसकी अपनी वाइफ से कि तुम इसके रूम में जाके देखो, जो सामान हो, जो कुशन बनाई है उसको ले आओ और इसको जल्दी से इस लड़की को सुला दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light made a sad little pattern on the floor. अब वो लड़की रो रही है। Then father came into the room with a ruler in his hand. उसके फादर एक रूलर या स्केल लेके आते हैं। I am going to beat you for this, he said. वो कहते हैं हम तुम्हें रूलर से मारेंगे। Oh no, she screamed, hiding under the bed clothes. वो बिस्तर के नीचे जाके छिप जाती है। He pulled them aside. उसको लड़की को खींच के फादर बाहर लाते हैं। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके फादर बोलते हैं तुम सीधे बैठ जाओ, जिससे कि हम तुमको मारेंगे, जिससे कि तुम वो अभी ये पता चले और समझ में आएगी बात कि अगर ऐसी चीज़ पर हाथ नहीं लगाना चाहिए जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो लड़की बोलती है केजिया कि हम आपके बर्थडे के लिए ये क्वेश्चन बना रहे थे। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स। अब वो रूलर, उसके फादर रूलर से उसके हाथ पे मारते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटे बाद जो उसकी मदर जो है शॉल ओढ़ के अपने रॉकिंग चेयर पे बैठ गई थी, तो उसकी जो केजिया है या कि उनके चिपक के बैठ जाती है। What did God make fathers for? She sobbed. तो रोते हुए कहती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। Here's a clean hanky darling, blow your nose. कहती है ग्रैंडमदर बोलती है फिर तुम नाक साफ करो। Go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. जाकर तुम सो जाओ और सुबह तक तुम ये जो घटना हुई है ये भूल जाओगी। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. लड़की कहती है अपने फादर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं पाए। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew in her to her cheeks. अब वो अगली बार जब भी वो अपने फादर को देखती थी तो डर गई थी कि अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब इसके पड़ोस में एक रहते हैं, उनका नाम है मैकडोनल्ड। अब उनके उसकी फैमिली का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। दे हैव 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल्स सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और देखती है कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड है अपने 5 बच्चों के साथ शाम को खेलते हैं। द फादर वॉज the father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round. अब उसके फादर जो है, जो मिस्टर मैकडोनल्ड है, अपने छोटे बच्चे को जिसका माओ उसका नाम अपने शोल्डर पे बैठाए हुए हैं और दो लिटिल लड़कियां हैं उनको वो उनकी कोट पॉकेट को पकड़ के वो दौड़ रहे हैं। and flower beds shaking with laughter. Once she saw the boys turn to horse on him and he tried to catch them laughing all the time. अब वो हंसी खुशी से खेल रहे हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. तब लड़की के समझ में आया कि fathers भी कई तरह के होते हैं. सब उसके father जैसे नहीं होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन क्या होता है कि केजिया की मदर बीमार पड़ जाती है और उसकी ग्रैंडमदर उसकी मदर को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid.
भाई अब क्या हुआ कि वो लड़की जो है अपने घर में अकेली रह गई, और उसका जो जो कुक था, उसका नाम है एलिस, वो केवल उसकी देखभाल में था। अब दिन में तो सब ठीक था, लेकिन जब एलिस ने उसको बिस्तर में सुलाने के लिए ले गया, तो लड़की जो केजिया है वो बहुत डर गई। वॉट आई विल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। तो नाइट मेयर कहते हैं बुरे सपने को। तो लड़की कहती है क्या, अगर ऐसा क्या हो कि हम क्या करें, कि हमें अगर कोई बुरा सपना आएगा तो हम क्या करें। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कांट स्टे इन द डार्क। तो कहती है जो हमें भी बुरे सपने आते हैं, नाइट मेयर्स आते हैं, तो ग्रैंड मदर है वो मुझे अपने बेड में ले जाती है, वहाँ पे सुला लेती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। तो एलिस बोलता है कि तुम जाके केवल सो जाओ। पुलिंग ऑफ अ सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। कहती है तुम चुपचाप आवाज़ मत करना, जिससे कि तुम्हारे जो फादर हैं बहुत थके हुए हैं, वो आराम से सो सकें। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। उसको फिर से एक बुरा सपना आता है, नाइट मेयर आता है, जिसमें एक बुचर है, कसाई है, वह एक चाकू लिए हुए है और एक रस्सी लिए हुए है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग। वो उसके लड़की के पास आता है, दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव ऑन हिज टाइम स्टिल क्राइंग आउट। अब वो जोर जोर से उसको देख के रोती है सपने में, ग्रैंड माँ करके चिल्लाती है। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। अब वो देखती है, जब वो सपने में ग्रैंड माँ चिल्लाती है, तो देखती है जब उसकी आँख नींद खुलती है तो देखती है उसके फादर उसके बेड के पास खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। क्या वो फादर पूछते हैं क्या बात है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। कह रहा है कि हमें सपने में एक बुचर, एक नाइफ दिखाई दिया, हम अब चाहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर मेरे पास आएँ। ही ब्लू आउट द कैंडल्स, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। अब वो फादर उसके जो है कैंडल को बुझा देते हैं और नीचे झुक के उसके अपनी बेटी केजिया को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब उसको ले जाके अपने बेडरूम में सुला लेते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। अब वहाँ पे एक न्यूज़पेपर है और उनका जो आधा पिया हुआ सिगार वहाँ पे रखा हुआ है। He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. अब वो क्या है कि अब जब लड़की को इतना घबराया हुआ देखते हैं बेटी को, तो वो अपना पेपर किनारे रख देते हैं और सिगार को आग में डाल देते हैं। He lay down besides her. अब वो उसके लड़की केजिया के बगल में आके लेट जाते हैं। Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him. अब वो क्या है, अभी भी वो आधी नींद में है और उसको वो बुचर की याद आ रही है। तो क्या होता है कि वो फादर को पकड़ के सो जाती है। स्नगल्ड हेड अंडर हिज आर्म। अपने जो सर है अपने फादर के हाथ के नीचे डाल देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और उनका जो शर्ट है उसको कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। अब उसको डर कम लग रहा है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट्स देम वार्म। तो फादर बोलते हैं कि अपने पैर मेरे पैर से रगड़ो, जिससे कि तुम्हें गर्मी आएगी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब वो फादर उसके इतने थके हुए थे कि वो केजिया से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब उसको एक नया विचार आता है उसके दिमाग में। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। उसको लड़की को समझ में आता है कि फादर उसके बहुत थके रहते हैं, काम से आते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। He was harder than grandmother. वो कह रहा है कि वो बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। कह रहा है कि वो कह रही है कि उसे ग्रैंड मदर से कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टनेस है काफ़ी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड। कहती है कि वो हमारे फादर जो हैं, केजिया कहती है कि वो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं हो सकते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। क्योंकि समझ में आता है कि क्यों उसके फादर गुस्सा हुए, क्योंकि उन्होंने जो स्पीच तैयार रखी थी पोर्ट अथॉरिटी में स्पीच देने के लिए, वो उसने फाड़ दिया था, इसलिए उसके फादर जो है नाराज़ थे। व्हाट्स द मैटर आज ए फादर, एनी ड्रीम। उसके फादर पूछते हैं क्या तुम फिर कोई सपना देख रही हो। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेल्थ ऑन योर हार्ट। अब उसकी जो केजिया है उसको समझ में आता है, उसकी फादर की फीलिंग्स को समझती है, कहती है माई हेल्थ ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव फादर। अब कहती है कि मेरा सर जो है आपके हार्ट के ऊपर है, अब हम आपके हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है फादर डियर। इस तरह से कैथरीन मैनफील्ड द्वारा लिखी ये कहानी समाप्त होती है
और अब हम समझते हैं कि लड़की को जो है जैसी बड़ी हो रही है वो अपने फादर की फीलिंग्स को समझ पाती है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने फादर के बारे में। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।